हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज का हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग है एक्चुअल में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, इस चैप्टर का जो टॉपिक है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं द एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया हुआ होता है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैंने पहले आपको क्या बताया, लाप्लास का यूज़ कहाँ बताया था, बड़े बड़े इंटीग्रल जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पर बड़े बड़े जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने अभी इसकी हेडिंग लिखी है, तो अब इसके एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ दैट इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन and their derivative are denoted by। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यार, एक तो एफ डैश टी होगा, डबल टाइम करेंगे तो एफ डबल टी हो जाएगा, और ऐसा सो एंड टू एक्सेट्रा। सो वी हैव सी। अब देखो यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, बिकॉज जब आगे मैं जब स्टेप्स बताऊंगा कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं उस स्टेप्स में इसको हमको याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस लैप्लास। सो यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ दैट लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, मतलब पहला डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू एस इंटू एफ एस माइनस फंक्शन एफ टी, और टी की जगह क्या है, ज़ीरो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर कर दिया सेकंड टाइम तो डेरिवेटिव, उसका लाप्लास इसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये किया, इसके लास्ट में आपको फॉर्मूला बता दूंगा। यहाँ पर ये कर दिया, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ एफ, यहाँ पर एफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, लास्ट में मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसे करते करते तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एफ़ की पावर अगर एन है, मतलब पावर नहीं, मतलब एफ इज़ डेरिवेटिव एन टाइम्स, मतलब एन टाइम्स अगर डेरिवेटिव है तो इसकी वैल्यू एस की पावर एन माइनस वन, एफ ज़ीरो नहीं, एफ ज़ीरो नहीं, यहाँ पर एफ एस ही आएगा, पहले मतलब एस ही आएगा, माइनस एफ एस एस एन की पावर एच की पावर एन माइनस वन इंटू एफ ज़ीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू एफ डबल डैश सॉरी सिंगल डैश ज़ीरो और गोज़ टू एफ टू द पावर एन माइनस वन ज़ीरो। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को मैं वापस लिखता हूँ एक बार, तो देखो वापस नहीं, मैं इसको आगे कर देता हूँ। हमको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसका यूज़ क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब जो ऊपर वाली जो चीज़ें मैंने दो आपको लिखी ना, इसमें हम पुट करके देखते हैं। अगर फंक्शन वन टाइम डेरिवेटिव है तो एस की पावर वन आएगी, यस एफ एस आ जाएगा। यहाँ पर एन माइनस वन वन माइनस वन हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एस की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, तो यहाँ एफ ज़ीरो आ गया, और बाद में तो ये सब हट जाएगा। तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाली जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो क्वेश्चंस के अंदर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा थ्री डेरिवेटिव तक ही देंगे, आ सकता है बट मैक्सिमम क्वेश्चन में थ्री डेरिवेटिव तक ही देते हैं और टू तक ही बहुत हो जाता है। तो हमको क्या है, तीन फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखने हैं। कैसे, वह पहला और दूसरा तो मैंने दे दिया। अगर डेरिवेटिव पहला दिया हुआ है तो हमको एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, अगर दूसरा डेरिवेटिव दिया हुआ है तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस फंक्शन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जो तीसरा हमको याद रखना है एल एफ ट्रिपल ज़ीरो, मतलब ट्रिपल टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू यहाँ पर एस क्यू। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा वापस लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर ब्रैकेट एफ ट्रिपल ज़ीरो टी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी,
एस की पावर एन विच इज़ 3 और दिस इज एफ एस माइनस एस की पावर 3 माइनस 1 2 टाइम्स और ये हो गया अपने पास एफ ज़ीरो माइनस एस की पावर 3 माइनस 2 विच इज़ 1 विच इज़ ऑल्सो एस। यहाँ हो गया एफ डैश ज़ीरो और जो लास्ट में हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश ज़ीरो। अब ये जो तीन फॉर्मूले हैं हमको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव, इन तीनों की मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। अभी आपको लग रहा हो ये क्या किया है, देखो ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको, इसका यूज़ कहाँ है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लेट से 2 टाइम्स आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4y इज इक्वल टू ई टू डी पावर या कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का आंसर बताना है जिसके अंदर हमको हमेशा y0 की वैल्यू दी हुई होगी और y डैश की वैल्यू भी दी हुई होगी। बस तो हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन देख के हमको क्या लगता है, हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पर्टिकुलर इंटीग्रल CF और PI पढ़ते थे तो उसमें हमको जनरल इक्वेशन आती थी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमको वो वाला मेथड नहीं इस्तेमाल करे बजाय ये वाला मेथड से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया होगा तो कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मैं क्या लाप्लास इन्वर्स लूँगा, उससे क्या होगा, लाप्लास अगर इन्वर्स में लूँगा, या लाप्लास इन्वर्स नहीं, लाप्लास ही बोलते सिर्फ, पहले लाप्लास लेके देखते हैं। हमको ऐसा करना है, पहले सिर्फ लाप्लास लेना दोनों तरफ, और फिर हमको लाप्लास जैसे मैं अगर बाई चांस इसका लूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स। तो हो क्या गया अपने पास, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव सेकंड। तो अब ये जो वैल्यू है ना, इसी की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, जो हमने यहाँ पर लिखी है ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ होगा एफ ज़ीरो की वैल्यू, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू, फिर ये वैल्यू हमको पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो एक बार एग्जाम्पल करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड आएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नहीं पहले स्टेप लिख देता हूँ मैं। स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पहले क्या दोनों तरफ हमको लैप्लास इंटीग्रल लगाना, लैप्लास का साइन लगाना है। सो एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय लाप्लास मेथड, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ हमको डी स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस टी। जहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, y0 इज इक्वल टू y डैश 0 इज इक्वल टू 1, मतलब y0 यहाँ पर क्या है ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर f0, वही चीज़ है, y डैश 0 मतलब f डैश 0, दोनों की वैल्यू 1 दी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, गिवन दैट, वापस इक्वेशन लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस टी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड ऑफ बोथ साइड इक्वेशन 1 का। तो दोनों साइड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लैप्लास ब्रैकेट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y, और LHS में क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ ई टू डी पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो LHS में इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखूँगा मैं, तो यहाँ पर दिस इज डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ लाप्लास डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब लाप्लास ऑफ ई टू डी पावर माइनस टी मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास +1, तो ये हो जाएगा s +1।
ठीक है। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर ये है अपने डी टू डी पावर, मतलब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, लैप्लस ऑफ डबल एक्स विच इज़ ऑफ फंक्शन ये प्लस 4 टाइम्स ऑफ एल, और यहाँ आ जाएगा अपने पास लैप्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैप्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमको मैंने जो ऊपर जो फॉर्मूले बताया, फॉर्मूले इसलिए याद होने चाहिए बिकॉज यहाँ मैं एक्स की जगह टी लिख देता हूँ ना, जस्ट टी लिख देता हूँ। अब ऊपर टी की बात करें तो टी में ही लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए बोला ऊपर वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए बिकॉज यहाँ पर हमको फॉर्मूले सब्सटीट्यूट करने हैं। तो ऊपर डबल डैश का जो फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो एफ डैश जीरो, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो, ओके। या मैं इसको और कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं एफ की जगह वाई लिख दूँ तो भी चलेगा। कैसे, देखो इसमें एफ एस को वाई भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ वाई ही लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वाई, ये मैंने डैश कर दिया, ठीक है। ये वाई डैश का मतलब क्या होता है, एफ एस ही होता है। चलो यहाँ पर एफ एस ले देता हूँ, सेकंड वाले जो वाई जीरो है ना, ये वाले अपने कहा गया ये वाला इक्वेशन एफ जीरो, इसको मैं वाई जीरो और वाई जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कहाँ गया ऊपर वाला क्वेश्चन, हाँ, एस इंटू एफ जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ एस इंटू एफ जीरो मतलब वाई जीरो माइनस टाइम्स ऑफ वाई डैश जीरो। ये मैंने वाई जीरो यहाँ पर क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमको वाई जीरो वाई डैश जीरो दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम चेंज करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। प्लस 4 टाइम्स ऑफ, अब लैप्लस ऑफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सबसे ऊपर मैंने पहला फॉर्मूला निकाला था एस एफ एस माइनस एफ जीरो, तो यहाँ पर एस के साथ में एफ एस लिख देता हूँ एक बार मैं, एस के साथ में एफ एस और माइनस टाइम्स ऑफ क्या था यहाँ पर एफ ज़ीरो, तो एफ ज़ीरो की जगह मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर वाई ज़ीरो। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, हमारे पास लास्ट क्या बचा 3 टाइम्स ऑफ एल वाई ज़ीरो। अब वाई ज़ीरो को क्या है भाई, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, एफ ज़ीरो एफ एस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 1। अब इसको क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जो चीज़ कट रही है वो चीज़ काटते हैं। कैसे, यहाँ पर एस स्क्वायर एफ एस, ठीक है, माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो प्लस 4s एफ एस माइनस 4y ज़ीरो प्लस 3fs इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, लेट एफ एस इज इक्वल टू वाई डैश एंड वी नो दैट वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई डैश ज़ीरो इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करके देते हैं, और एफ एस को मैंने क्या लेट कर दिया है वाई डैश, तो यहाँ लिखूंगा एस स्क्वायर, ठीक है, वाई डैश माइनस, अब यहाँ पर ऐसे आएगा वाई जीरो की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ भी वैल्यू 1 है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ एस इंटू वाई डैश, बिकॉज मैंने किसको लेट कर दिया है, एफ एस को वाई डैश लेट कर दिया है, माइनस 4 आ जाएगा 1 टाइम्स और दिस इज प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ कट रही काट सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा है कि जो एस एस वाले टर्म्स है वो एस एस वाले अलग लिख देता हूँ, और जो वाई डैश में कॉमन आ रहा है, ये एफ एस भी वाई डैश है, वो मैं अलग लिख देता हूँ। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पर एस स्क्वायर वाई डैश का कॉमन ले रहा हूँ प्लस 4s प्लस 3, ये हो गया हमारे पास वाई डैश, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में नहीं माइनस में एस एन माइनस 5, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है इसको मैं आर एच एस में ले लेता हूँ, तो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस का हो जाएगा प्लस विच इज़ एस प्लस 5। इसका एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूँगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस एस प्लस 5, ठीक है, जिसका मतलब 5s और s कितना हो गया अपने पास 6s, और यहाँ पर प्लस में 5 है, और 5 जब इसमें मैं प्लस करूँगा तो ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 6 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास s प्लस 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है,
ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वाई डैश है ना, इसको भी अलग ले देता हूँ क्योंकि एस वाली चीज़ यहाँ ले लेता हूँ। तो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन में s प्लस 1 और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैं कुछ कह सकता हूँ या नहीं, कुछ भी कर सकते हैं हम इसको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको साइड थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं हम, और फैक्टराइज नहीं करें तो भी हम कर सकते हैं। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसका आंसर। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, दिस इज इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन होगी ये नंबर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मैं बाहर लिख के दे देता हूँ, s प्लस 6s प्लस 6 अपॉन s प्लस 1। ये जो है ना चीज़, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास होगा s प्लस 3 और s प्लस 1। तो s प्लस 1 दो बार हो जाएगा, तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं। ये मैंने होल स्क्वायर कर दिया। सो ये होल स्क्वायर कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका हम चलो कोशिश करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन s प्लस 3 s प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास a अपॉन s प्लस 3 हियर, b अपॉन s प्लस 1 एंड लास्ट इज c अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब करेंगे हम, तो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 इज इक्वल टू a टाइम्स s प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b हो जाएगा यहाँ पर s प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा s प्लस 1। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करके लिखूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन लिख देता हूँ ना, ये वाली इक्वेशन, तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। ठीक है, लास्ट में c बचा, उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास s प्लस 3। ठीक है, अब वापस वही करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर s एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो पहले एस स्क्वायर करेंगे तो LHS में हो जाएगा 1, RHS में हो जाएगा अपने पास s स्क्वायर। तो मैं इसको भी खोल के लिख देता हूँ ना, यहाँ प्लस लेता हूँ, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। तो यहाँ पर एक है a का, यहाँ पर b है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सॉरी 3 इक्वेशन। ठीक है, फिर बाद में s का मैं कंपेयर करूँगा तो दिस इज 6, यहाँ पर s आ जाएगा 2 टाइम्स a, और यहाँ पर s आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b, यहाँ पर c आ जाएगा एक बार बस। दिस इज इक्वेशन 4, और लास्ट में जो कांस्टेंट चीज़ें वो बराबर करूँगा अगर मैं, तो दिस इज 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस आई थिंक 3c। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन इन दोनों को मैं सॉल्व करके ए बी से कैंसिल करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो जब फोर्थ को मैं सॉल्व करूँगा तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन 5। तो इसको जब 3 से लिखूंगा फोर्थ इक्वेशन, दिस इज 18 टाइम्स 3 6a प्लस 12b प्लस 3c। इसमें से माइनस करेंगे नीचे वाली इक्वेशन जो है फिफ्थ इक्वेशन 3b प्लस 3c। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो नीचे सब जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 5a प्लस 9b, और ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए बी की, और हमारे पास इक्वेशन ए बी की पहले से दी हुई। तो मैं इसको इक्वेशन को 6 नंबर लिख देता हूँ। तो अब मुझे ए को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस इक्वेशन 6 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इक्वेशन 5 क्या है अपने पास 3, उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज़ 5 और 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी। इसमें माइनस कर रहा हूँ मैं 12 5a प्लस 9b। ठीक है, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये चीज़ तो कट हो गई। अब हमारे पास ये बची माइनस टाइम्स ऑफ 4b, और यहाँ हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 7। तो इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7 विच इज इन पॉजिटिव।
बी की वैल्यू कितनी होगी 7/4, सॉरी बी की वैल्यू होगी 7/4 जो कि हमारे पास पॉजिटिव। अब पहले बी की वैल्यू आ गई, हाँ ये थोड़ा मेथड है बट करना पड़ेगा। बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 7/4, तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस बी, दिस इज 1 माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है 7/4, माइनस करूंगा तो दिस विल बी -3/4। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये ए की। अब ए और बी की वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 4 में क्या करूँगा 6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब -6/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी विच इज़ 28/4 प्लस सी। अब इन सब को क्या इस दोनों को सॉल्व करूँगा ना मैं, तो सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो 6 इसमें माइनस करूँगा 22/4 आएगा और उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब 24 में से 22 माइनस करूँगा तो दैट विल बी 2/4, 2/4 हो जाएगा। मतलब सी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/2। सी की वैल्यू आ गई और हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। बस अब ये जो वैल्यूज आई ना वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू, तो और ये y जो डैश है ना, ये y डैश क्या है भाई, ये y डैश है ना, तो ये एक्चुअल में क्या है एफ एस है। और एफ एस का हम क्या निकालते हैं लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं जब जाके एफ टी आता है, यही निकालते थे हम। बस अब तो करना क्या है यहाँ पर इसका इन्वर्स निकाल देना हमको। ये हमने इतना क्यों किया था ताकि इन्वर्स निकालना था ना। तो अब लाप्लास इन्वर्स ऑफ y डैश विच इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s प्लस 3। इसकी वैल्यू क्या हमने चेंज करके लिखी लाप्लास ऑफ, अब यहाँ पर a क्या है a अपॉन s प्लस 3 है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज वैल्यू -3/4, सो यहाँ -3/4 अपॉन s प्लस 3। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, b की वैल्यू 7/4 और नीचे s प्लस 1 है, तो 7/4 s प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, वो लास्ट में आएगा, प्लस लास्ट वाला c विच इज़ 1/2 और ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मैं अलग लिख देता हूँ। 3/4 लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 3 प्लस 7/4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 and last is 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले दो तो बहुत इजीली हो जाएंगे, थर्ड वाला है उसमें हमको एक अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, जो इसमें थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा, सेकंड शिफ्टिंग आई थिंक थर्ड पढ़ा था शायद, मल्टीप्लिकेशन वाला, वो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले का तो मैं आंसर लिख देता हूँ, दिस इज -3/4 लाप्लास इनवर्स इसका क्या होगा e⁻³ -3t प्लस यहाँ पर 7/4 e⁻⁻t क्योंकि 1 ही है और प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखो t हो जाएगा और e की पावर हो जाएगा -t। अब ये मैंने कैसे किया, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो हमारे पास जो आया ना इसी को बोलते हैं हम आंसर।